अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बात कोई रस्मी तौर पे नहीं कर रहा, बल्कि बिल्कुल सच्चाई और दिल की गहराई से कर रहा हूँ कि बिलाशुबा आपका शुमार उन बहुत कम लोगों में होता है जिनके लिए जितने सितारा इम्तियाज़ या सिविल या दीगर एजाज़ात हैं वो आपके लिए नहीं एजाज़ होता, बल्कि उन एजाज़ात के लिए एजाज़ होता है कि वो आपके खाते में पड़ गए हैं या आ गए हैं, हिस्से में आए हैं। तो आप डॉक्टर साहब कैसा महसूस करते हैं ज़िंदगी के इस मरहले पे कि आपको अल्लाह पाक ने जिस इज़्ज़त से नवाजा है उसकी वजह जो है वो आपका प्रोफेशन है, यानी न्यूरोलॉजी है या इंसानी खिदमत है, वेलफेयर है? टू बी वेरी ट्रू एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ विच टेक्स यू समवेयर वो आपकी हम्बलनेस होती है। अच्छा, अगर आप ज़बरदस्त। हम्बल हैं, मतलब आप मशहूर हों, आप अमीर हों, आप को सब जानते हों, आई मीन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप हम्बल होते हैं तो एक्चुअली यू आर हैप्पी बाय हार्ट। और इस दुनिया में मेरे नज़दीक सबसे अमीर आदमी वो होता है कि जो पुरसुकून हो और जो अपने दिल में खुश हो और उसकी अपनी नज़र में उसकी इज्जत हो। सही, तो आई थिंक अवार्ड्स, वेल दैट्स एक्नॉलेजमेंट, लेकिन आई फील एंड आई रियली फील ऑनर्ड टू बी वेरी हम्बल। एक और जो बहुत दफ़ा आपसे पूछा गया है सवाल कि डॉक्टर साहब आप खुद ज़िंदगी में एक हादसे का शिकार हुए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली पैदा हुई कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, या ये जो आपको भलाई का वेलफेयर का कीड़ा था ये पहले ही तंग करना शुरू हो गया था? मैं आपको सच ये बताऊं कि मैं एक्सीडेंट से पहले, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं थोड़ा मगरूर किस्म का इंसान अच्छा। था। और मुझे कभी कभी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गुरूर की सज़ा दी। क्योंकि मैंने पढ़ाई में मैट्रिक में टॉप किया, बोर्ड में, एफएससी में बोर्ड में टॉप किया, मैं आर्मी में था और मैंने फोर्ड ऑफ ऑनर दी। अच्छा, आई वॉज द बेस्ट स्पोर्ट्समैन। और मुझे अपनी इन टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, मैंने कभी किसी को अपने से ज़्यादा तेज़ भागते हुए नहीं देखा था। मैं नेशनल गेम्स के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मैं इस लेवल पे था और मैं ये समझता था कि जो ज़िंदगी है उसमें आगे बढ़ने के लिए अगर आपको किसी के सर पे पाँव रख के भी बढ़ना पड़े तो बढ़ जाओ। अच्छा, ये सोचते हैं मेरा, हाँ। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल करते हैं उनके अंदर शायद थोड़ी बहुत सोच होती हो। बट आफ्टर माई एक्सीडेंट विद इन 5 सेकेंड्स तो मुझे पता लगा कि अब तो मैं डॉक्टर भी नहीं बन सकूंगा, अब तो मैं चल भी नहीं सकूंगा, अब तो मैंने कहा मैं किस चीज के ऊपर उतराता। दैट चेंज्ड मी, दैट वाज अ बिग यू टर्न इन माय लाइफ। और उसके बाद बस फिर मैं तब से फिर वैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, वो हादसा हुआ क्या था, जरा बताएंगे? शेयर मेरा कार का एक्सीडेंट था ट्रक के साथ और 2 लोगों की डेथ हो गई थी और मेरा कमर की हड्डी टूट गई। आप ड्राइव कर रहे थे? नहीं, मैं आई वाज सिटिंग ऑन द बैक सीट। डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये बड़े इमोशनल मोमेंट्स हैं जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, जिन्हें सब ऐसा है कि मैंने अपनी लाइफ का पहला प्रोग्राम पीटीवी होम के लिए डॉक्टर साहब के साथ होस्ट किया था। जबरदस्त। स्वीट शो था और उसमें पहली बार मैंने आपके साथ होस्ट किया और आपको देख के मैं बहुत खुश भी हो रही हूँ। अच्छा, दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी। और बिल्कुल ये डॉक्टर साहब आपको याद है कितने साल पहले की बात होगी? 2014-15 30 साल पहले। प्रोग्राम 30 प्लस 20 प्रोग्राम तो मैं 30 साल से कर रहा हूँ। लेकिन आपने तो मैं ख्याल कुछ 7-8 साल पहले। जी 14, 15, 15 नहीं, पिछले हफ्ते 14-15 में किया था, स्पेशल बच्चों का। और माशाल्लाह 1415 में किया था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने कभी होस्ट नहीं था किया, मैं बड़ी डरी हुई थी। और मैं ऑन द स्पॉट मैं प्रोड्यूसर से बोल रही थी कि मुझे ड्रामा करना था, अब मुझे होस्टिंग करवा रहे हैं, मुझे नहीं करना। और मैं ऐसे स्टूडियो के बाहर ही थी। नहीं, डॉक्टर साहब से नहीं डरा करो, डॉक्टर साहब दिमागी अमराज के भी माहिर है ना। डॉक्टर साहब से क्यों डरते हो? उस वक्त बता देती, उसी वक्त इलाज हो जाना था। इस तरह की जो है ना, दिमाग पे चोट लगना या बहकी बातें करना, अकल की कमी, शऊर की कमी, ये डॉक्टर साहब को शुरू में जितना जल्दी आप डॉक्टर को बता दो उतना जो इलाज है वो आसान हो जाता है। हाँ, हमारा रेफरेंस दे देते कि मैंने फिर उनके पास जाना है, उनका दिमाग खाना है मैंने।
लेकिन जब मैं सेट पे गई, डॉक्टर साहब का इतना पोलाइट, इतना अच्छा मेरे साथ बिहेवियर था, फिर मैंने अपने आप को पूरा स्टार समझ के माइक पकड़ के ऐसे ऊंची ऊंची मैंने होस्ट किया, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक और भी स्पेशलाइजेशन है, मैंने कहीं सुनी है, पढ़ी है, हाँ। कि आप नींद में चलने वाले लोग जो हैं उनका भी इलाज कर लेते हैं। तो ये हमारे विक्की साहब 2-3 दफा पकड़े गए इस चक्कर में। रात को कहीं जाने लगे तो भाभी ने कहा कितने, तो मैं नींद में चलने की आदत है। ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ये बाकायदा कंडीशन है, पैरासोमनिया कहते हैं इसको। अच्छा। तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो लाइट स्लीप में होते हैं वो फिर बातें करते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हाँ, होते और जो डीप स्लीप वाले होते हैं हाँ। वो सब कॉन्शियस जागा हुआ होता है, उनका कॉन्शियस सोया हुआ होता है, सो दे कैन वॉक। वो बाकायदा बल्कि मैं आपको बताऊं, एक मेरा पेशेंट था, तो उसको थोड़ा सा शक हुआ कि बड़ा अजीब सा कि उसकी जो मिसेज हैं वो रात को 2:30-3 बजे के करीब उठती है, उठ के बाहर चली जाती है। उसने देखा वो लॉन में भी नहीं है, और फिर आधे घंटे के उसने 2-3 दफा फॉलो किया, तो उसने कहा पता नहीं, आई मीन दैट वाज वेरी अनयूजुअल। जाहिर है शक। तो उसने फॉलो किया सारा, तो उनके घर के आसपास एक पार्क था, तो वो चक्कर लगा के और वो नींद में? वापस आके नींद में, और ओह। उनको जब सोए हुए होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम सो रहे हैं, वही समझ रहे होते लेकिन हैं। डॉक्टर साहब ये तो हम बहुत ख्वाब में चल It रहे is हैं। very खतरनाक बहुत है। खतरनाक हाँ, हो सकता है ना। इसका फिर जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो दवाइयों के अच्छा अलावा। डॉक्टर साहब, जो चलता है रात को, जिसको चलने की आदत है, हाँ। वो मुकम्मल तौर पर वो देख तो नहीं रहा होता ना? नहीं, वो उसको नजर भी आ रहा होता है, सही। अच्छा। सिर्फ उसको जो होता है ना, उसके दिमाग के अंदर एक सेट होता है हाँ। कि उसको नजर भी आ रहा होता है, कॉन्शियस नहीं होता, सब कॉन्शियस देख रही होती है। यानी सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो प्रॉपर चढ़ेगा, मोटरसाइकिल अगर उसने किक मारनी है तो मोटरसाइकिल को लेकिन किक अपनी मारेगा। मोटरसाइकिल तो नजर आ रही है, लेकिन सामने से कोई मोटरसाइकिल आ रही है वो भी उसको नजर आ जाएगी। नहीं, उसको आ सकती है, बिल्कुल आ सकती सकती है। है। ही इज अनअवेयर, अच्छा, लेकिन बचेगा भी। जी बचेगा भी, मोटरसाइकिल मतलब वो बिल्कुल नींद में बचेगा। ड्राइव भी कर हाँ, सकता है। हाँ करते हैं लोग, हाँ। मोटरसाइकिल तो- चलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जी। वो ये होता है कि अगर बिलफर्ज सीढ़ियों से उतर रहे हो और कोई शोर मच गया, तो वो एकदम उसकी आंख खुली, सो ओ, ही वुड फॉल डाउन, या उसका कोई भी हादसा हो वो। सकता तो हम इसके ट्रीटमेंट में ये करते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके दरवाजों में अलार्म लगा देते हैं, है। अच्छा। अच्छा। ताकि वो जो ही दरवाजे से बाहर निकले, हाँ। तो आवाज बजेगी तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, ओके। एंड यू सी दे विल गेट अच्छा। आउट ऑफ दैट कंडीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत पहलू ये भी है कि आपने सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए नहीं अपने आप को वक्फ किया, बल्कि मज़ीद स्पेशलाइज किया। आपने स्पेशल जो प्लेयर्स हैं, मतलब खिलाड़ियों के लिए, पैरा ओलंपिक्स और ये, इनमें आपका नाम बहुत इज्जत और ताज़ीम के साथ लिया जाता है इन सारे हलकों में। इसका इंतखाब आपने कब किया? इसलिए कि खुद आप एक स्पोर्ट्समैन रहे थे इस हादसे से पहले, उसकी वजह ये भी थी? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में जो हादसे से पहले और बाद का फ़र्क है, तो आपने अपने सारे अधूरे ख्वाब जो हैं वो पूरे करने की कोशिश की है किसी न किसी अंदाज में। हाँ, आई थिंक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, एंड आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। मैं वो सारे काम जो करना चाहता था, जब नहीं कर पाया, तो मैंने कहा मैं, जिस तरह आप कहते हैं ना, मैं अपनी औलाद को फिर वैसा बना दूँ। हाँ। तो सारे ये जो बच्चे हमारे, ये भी तो औलाद ही है ना, ये तो भी हमारे बड़ी बच्चे बात ही हैं ना। तो मैं उस पर भी मैंने एक वो किया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, बना के उसको चलाता हूँ, चलाने के बाद जब वो कामयाब हो हो जाती जाती है है। तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, आहा। ताकि ना मैं अगर रहूँगा ना प्रेसिडेंट उसका हमेशा, तो कोई ग्रो नहीं करेगा। मतलब अभी ये पाकिस्तान की डेफ की क्रिकेट टीम थी, मैं इसका प्रेसिडेंट था, इंडिया में हम गए, एशियन कप हमने जीता, उसके बाद आके मैंने वो छोड़ दिया। अब मैं पैरालंपिक का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का, पंजाब का। सही। अब हम तैयारी कर रहे हैं अगले ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए, माशाल्लाह। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला 1-2 मेडल्स ज़्यादा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह, लेके इंशाल्लाह। फिर मैं ये छोड़ दूंगा, हाँ। तो कोई और शुरू कर दूंगा। वेरी गुड। हमारे यहाँ जो है ना, वो हमारे यहाँ ना लोग जब बैठ जाते हैं ना, हाँ, फिर वो जगह नहीं वो छोड़ते। जगह नहीं छोड़ते ना, हाँ। सो पीपल डोंट ग्रो। इसी तरह एनजीओज हैं, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ, लेकिन कभी कोई ओहदा नहीं लेता या बनाता नहीं हूँ। लेट देम ग्रो। वाह, बड़ी बात। अपना अपना तरीका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं शायद इस बात का इल्म है या नहीं है, जिस मुल्क में आपने आला तालीम हासिल की है, वहाँ की पुलिस भी माजूरों का बहुत अच्छा इलाज करती है, माजूरी का, बरतानवी पुलिस। मेरे इल्म में अभी हाल ही में एक वाक़या है कि वहाँ पे एक पाकिस्तानी फैमिली थी, वो एक एक करके माजूर होना शुरू हो गए।
और वो उनको जाहिर है वो सोशल फंड मिलता है, वो हैवी बड़ा, और घर भी फिर अलग अलग मिलना शुरू हो जाता है। हाँ। काफ़ी एंटाइटलमेंट्स हो जाती हैं वहाँ पे माजूरों के लिए बरतानिया में। तो लंदन में शायद वो घर था, तो वहाँ पे एक को, फिर उसी फैमिली के दूसरे बंदे को, तीसरे, तो देखते देखते 6 बंदे उस बीमारी का, माजूरी का शिकार हो गए। उनके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते थे, दोनों चीज़ें टेढ़ी हो जाती थी, हाथ भी पाँव भी इसी तरह चलते थे, और माजूरी का फंड भी अच्छा खासा ले रहे थे। तो बरतानवी पुलिस को शक हो गया। उन्होंने वो घर, बिल्कुल उस घर के बिलमुकाबिल जो घर था वो किराए पे लिया, वहाँ पे लगाए कैमरे। उन्होंने देखा कि यार इनका देखते हैं, इलाज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पहले दिन देखा कि एक बंदा आता है बाहर से, बिल्कुल ऐसे मुड़े हुए पाँव के साथ आता है, अंदर आता है, कोट बिल्कुल ठीक उतारता है और जॉगिंग मशीन पे चढ़ जाता है और बिल्कुल नॉर्मल होता है। खिड़की से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे 6 के 6 को रिकॉर्ड किया उसकी खिड़की और पकड़ के उन्होंने सारों को रिपोर्ट कर दिया। ऐसे लोग इंज भी ना करो, इंज निकल देंगे, फंड देने वाली के लिए और दियो। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको अपना सच्चा वाकया बताता हूँ। जापान में मैं गया, एक ट्रेनिंग थी। तो जापान में ना अगर डिसेबिलिटी हो तो गाड़ी भी दे देते हैं, आप जैसे कह रहे हैं, घर भी दे देते हैं, सारा कुछ दे देते हैं। तो 2 मियाँ बीवी थे, वो व्हील चेयर के ऊपर आए, व्हील चेयर पे ही गाड़ी चलाई। मैंने एक दिन के लिए उनके घर में ऐसा गेस्ट रहना था, वो उनका तकाजा था वहाँ का। तो जब वो घर के अंदर आ गए तो हम सो गए। सुबह मैंने उठा तो मैंने देखा एग्जैक्टली यही बात की, जो बाप वो जो आदमी था वो बाहर जो था ना हॉपिंग कर रहा था, और जो वो औरत थी तो वो किचन के अंदर काम कर रही थी। तो थी थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम, लेकिन इतनी तो नहीं थी। मैंने कहा तो उधर तो तुम हिल ही नहीं रहे थे। तो वो कहने लगा, मैंने कहा और मैं डॉक्टर इस चीज का हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। कहते नो, तुमने ट्रीट कर दिया तो ये गाड़ी भी ले देंगे, ये घर भी ले देंगे, और ये सारी सहूलतें भी ले देंगे। उन्होंने कहा होगा आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको ठीक कर देते हैं। So this happens, you know, this उनको happens. ठीक हो गए, गरीब हो जाएंगे। कैसे अच्छा, डॉक्टर साहब का एक और कारनामा ये है कि ये जो मुख्तलिफ स्टेडियम्स में, ख़ास तौर पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में माजूर या स्पेशल लोगों के लिए जो उन्होंने बैठने का, अंदर दाखिल होने का जो इंतज़ाम किया है, उसके पीछे जो मुहर्रिक हैं वो डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, मैंने ना आपका एक प्रोग्राम देखा था डॉक्टर साहब, उसमें आप एक्सरसाइज बता रहे थे। आपने ऐसे कहा था जी जिनको ये प्रॉब्लम है वो ऐसे की खोले, हाँ बिल्कुल की बिल्कुल खोल दिया बिल्कुल। करें, फिर सुबह ऊपर हाथ करके ऐसे 2-3 बल्ब उतार लिया करें। हाँ। तो मेरे ज़हन में ख्याल है, मैं कहा यार इस तरह जो तो बल्ब लावांगे अगला फाड़ नहीं लेगा। नहीं, मस्जिद के बल्ब नहीं उतारने थे नहीं, अपने तो घर में। मुझे एक खातून थी, तो उसका मैसेज आया अच्छा कि जी वो बड़ी वायरल हुई थी। हाँ। कहने की जी वो आपकी एक्सरसाइज थी, मेरे मियाँ ने करना शुरू कर दिया, उसके कंधे भी ठीक हो गए, कमर भी ठीक हो गई, बट डॉक्टर साहब एक मसला है। मैं कहा वो क्या? तो कह लिए जिथे भी उन्होंने बल्ब नजर आंदा है ना लाना शुरू कर दिया। सुहाना का सवाल मेहमान से, सवाल ये है कि हादसे के नतीजे में एक नौजवान ज़हनी जिस्मानी माजूरी का शिकार हो गया है, उसकी बहाली के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर 1, गाना गाकर उसको म्यूजिक थेरेपी देंगे। ऑप्शन नंबर 2, मरीज के पसंद के खाने बनाकर उसे खिलाएंगे। ये डॉक्टर साहब तो नहीं कर सकते, डॉक्टर जावेद असगर साहब हों तो वो अच्छा ये काम कर सकते हैं, या डॉक्टर उमर आदिल साहब हाँ, हों। वो खाने बहुत अच्छे खिला सकते हैं। उन्होंने गल्ला कर करके ठीक कर देना। मेरी जान तेरे कुछ नहीं, तो मैं जो कह रहा मैं तेरे सामने बैठा, मेरी गलती समझ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, यूट्यूब पर उसकी पसंद की वीडियोस उसे दिखाकर दिल बहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, या रोजाना ये कहकर उसकी बहाली करेंगे कि जल्दी ठीक हो जा, तेरा ब्याह भी करना है। ये सबसे अच्छा, अगर इन 4 में से ही एक निकालना है ना, हाँ। तो मेरा एक पेशेंट था, हाँ। तो उसकी अम्मी ने कहा ये खाना नहीं खाता जब तक इसको ना नरगिस का डांस ना दिखाएं। तो वो ना वो उस पे फोन पे ना उसको वो एक तरफ लगा दिया करते थे और वो खाना खाया करता था। अच्छा, 2-3 महीने के बाद ना वो जब दोबारा इस्लामाबाद से चेक कराने आए ना, तो मैंने कहा कि हूं दसो, कहते हूं ते गल और बेहतर हो गई है। अच्छा। इहदे अब्बा इहदे नाल बह जांदा है, तो उस वड्डा वो टीवी ला लिया है, ते प्यो ते पुत्र दोनों बैठ के ना वो गाना भी सुनते हैं, तो डांस भी देखते हैं, क्या बहाना मिला अब्बा जान को। तो इसलिए मैं YouTube वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।